फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है और मैंने दोनों सब्ज़ी बैठा ली है। इधर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ बेटे के लिए ले जाने के लिए, क्योंकि उसको आलू फ्राई के अलावा कुछ भी ले नहीं जाता है। वो कम से कम वो खा लेता है टिफ़िन के साथ, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। और इधर मैंने कुकर में क्या चढ़ाया है ये आप लोग को भी लगा होगा। मेरे हस्बैंड को जाना है दूर साइड, तो मैंने उनके लिए आलू लौकी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी लेके जाना प्रेफर करते हैं। तो मैंने उनके लिए फटाफट से बनाई। मेरे यहाँ सुबह सुबह तो हो ही जाता है ये काम में, भूचाल जैसा आ जाता है। और अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, दोनों तरफ की सब्जियाँ हो जाएं तो फिर मैं आटा गूंद करके फटाफट से इन लोगों के पराठे बना लूँगी। और जैसे मैं बात कह रही थी कि अब हम पति पत्नी के प्यार दिखाने से ज़्यादा केयर में बदल जाता है कुछ दिनों बाद। वो केयर ही हमारा प्यार है एक दूसरे के प्रति, और ये प्यार हर पति पत्नी के बीच में केयर के रूप में ही बदल जाता है। कब आखिरी बार कब कुछ बोले थे या प्यार वो कहे थे, ये ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे को या किसी को, किसी भी पति पत्नी को प्यार ही दर्शाता है, केयर ही दर्शाता है कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को है। तो यहाँ पे आ गए थे। मैंने सब्ज़ी तो सही हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी मुझे लग रही थी कि जैसे होती है ना कि पानी पानी जैसा लग रहा था। मैंने कहा कि चलो एक दो सीटी और डलवा देती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ खाना है सिंपल सा, तो होता है कि आराम से गल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इनसे बात ही कर रही थी कि मैं अपनी टेबलेट भी खा रही थी। हाथों हाथ में थायराइड की टेबलेट खाती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है, मुझे कभी कभी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है। मतलब हर छोटी छोटी बात, बिना किसी के बात के भी मुझे गुस्सा आता है। तो यहाँ देखिए मैं तनुष को नहलाने के लिए तैयारी करी, और इधर मेरे हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं बिस्तर वगैरह ठीक करने में, क्योंकि वो थोड़ा सुबह सुबह कर देते हैं। जब उनके पास टाइम बचता है तो वो कर ही देते हैं। तो यही बात है ना कि कब ये प्यार दिखाने का ही एक तरीका है हम पति पत्नी का, एक दूसरे के प्रति कामों में सहयोग देना। मैं उनकी केयर करते हैं, वो मेरी केयर करते हैं, तो यही हमारा सहयोग है। बिस्तर वगैरह में थोड़ी सी भी अगर हेल्प शुरू मिल जाए ना, तो हम पत्नियां तो इतनी खुश हो जाती हैं हस्बैंड से कि उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो रहती नहीं है। थोड़ा बहुत भी कर देते हैं ना टाइम पे, तो वही हमारे लिए बहुत होता है। देखिए बिस्तर में बस वो फोल्ड कर दी चादर, और फिर मैं वो नहाने निकल गया, और मैं यहाँ को बेटी को आराम से रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि सब काम तो हो ही क्या था, बस पराठे बनाने थे। मैंने कहा कि चलो आप बाथरूम में निकलो और मैं पराठे बना लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी भी खाली कर दिया। जैसे हाथों हाथ कुकर वगैरह में भिगा दूँगी, और जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं कुछ और करूँगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो चाय बैठा लेती हूँ। चाय ज़रूरी है, वो बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो आंच पे बनता रहेगा, उधर पक जाएगी। और हम लोग का तो तरीका यही है। और पराठे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद मैं सबको सामान लेकर गई कमरे में, क्योंकि गर्म था बहुत। पराठे तो गर्म थे, सब्ज़ी वगैरह तो गर्म नहीं थी। मैंने कहा कि चलो बेड पे ही रख देती हूँ। बेड पे मेरे रखने के रीज़न हो जाते हैं, कभी कभी मैं वो नीचे नहीं रख पाती हूँ कोई चीज़, और इसके लिए सॉरी। इसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करूँगी जो मुझे करना है। तो अभी देखिए मैं पराठे वगैरह तो करी बना ही चुकी थी। यहाँ में मैंने आलू फ्राई टिफ़िन भर दिया, और थोड़ी सी आलू फ्राई रख दिया है बेटे के नाश्ते के लिए। और यहाँ मैं सब्ज़ी में थोड़ी सी इनके लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी निकाल देती हूँ कि कम से कम आप खा के देख लो कि नमक वगैरह ठीक है कि नहीं। कि नमक कुछ होता है ना, कभी कभी डाउट में लगता है कि नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे। तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें दे देती हूँ कि आप टेस्ट कर लो। फिर यहाँ मैं हस्बैंड की टिफ़िन पैक करने लगी फटाफट से। ऐसे ही मेरे घर में पूछा, जैसे मैं अभी सांस भी लेने की मेरी फुर्सत नहीं होती है, और मैं यही सोचती हूँ ना कि ये टिफ़िन लेके ही जाएं। कुछ भी बना ले, मैं घर पे बना देती हूँ, वो खा ले, क्योंकि कम से कम हाथ में रहता है ना, तो कहीं पर भी मौका मिलता है तो कोई टिफ़िन कर लेता है, खा लेता है। नहीं तो मेरा दिन भर इसी सोच में रहते रहेंगे, दिन भर नहीं खाए होंगे, नहीं खाए होंगे, नहीं खाए होंगे। तो ये बात मेरे को बहुत खलती है, और मुझे तो यही है कि मैं इनकी केयर करने में कभी भी नहीं सोचती। हर पत्नी कभी पति की केयर करने में नहीं पीछे हटती हैं, और सबका अलग अलग तरीका होता है। ऐसे ही प्यार दर्शाते हैं, क्योंकि कहते कभी भी मुझे कभी ना खाए नहीं भेजती हो ना लेने, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं कभी भी कि श्वेता बनाओ। अगर मैं बना के भी नहीं दूँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ से आदत हो चुकी थी कि बिना मतलब कि वो होता है ना, बिना कहे भी मैं उनको टिफ़िन बना के पैक कर देती हूँ। और पानी की बोतल नहीं ले जा रहे थे, नहीं तो मैंने पानी भी ठंडा ठंडा पैक कर देते इनके लिए। तो यहाँ बेटे को मेरी हेल्प ये करा रहे हैं कि तनुष को वो खुद ही खा भी रहे हैं और उसको खिला भी रहे हैं। तो बच्चों के साथ होता ही है कि हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा टाइम में मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं भी कर लेती हूँ, और ये भी थोड़ी सी ये वाली केयर कर लेती हूँ कि सब कुछ मुझे भी मैनेज करना होता है टिफ़िन वगैरह। तो इस तरह मैं तनुष की ग्रेप्स रख रही थी, थोड़ी बहुत रख दीजिए तो खा लेते हैं, नहीं तो खाते ही नहीं है, वापस आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं।
तो फिर मैंने यहाँ कहा कि आप बॉटल पानी भरेंगे, तो कहेंगे नहीं, वही बात मैंने बोला था ना, वही बात वो कह रहे थे कि बहुत भारी हो जाता है और अभी मैं यहाँ पे पानी में पी लूँगा। फिर वही हो गया। तो इनका मतलब कि अपना सामान कुछ ले रहा था कि नहीं गमछा रख दो मेरे यहाँ, जैसे वाइट वाला गमछा जिसको हम लोग गमछा बोलते हैं यूपी में, तो वो रखने ना सिर पे बांधने के लिए काम आ जाएगा। क्योंकि ये सब काम बहुत ज़्यादा मतलब कि करने से ना केयर, यही सब पति पत्नी एक दूसरे के साथ केयर करना, काम में हाथ बटाना, यही एक प्यार दर्शाता भी है हम लोग में। ये नहीं कि गले में हाथ डालो घूमो, ये वाला नहीं हो सकता, नहीं करते हम लोग, जैसे नॉर्मल नहीं होता है। तो यही बात मैं कहना चाह रही थी। और देखिए यहाँ पे मेरी चाय होने को बैठी रखी हुई थी, लेकिन मैं चाय नहीं पी रही थी। और तब तक तनुष कितना बड़ा हो गया ना जी, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। यही बात हो रही थी कि अब देखिए सॉक्स खुद ही पहनने की कोशिश कर रहा था कि मम्मा मैं सॉक्स पहन लेता हूँ जल्दी जल्दी, तो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तो क्योंकि तनुष को हमेशा स्कूल जाने की जल्दी पड़ी रहती है। तो यहाँ पे फटाफट से वो तैयार हो रहा और मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाय की एंजॉय, क्योंकि इन्होंने कहा कि सोचा पहले चाय पी लो फिर मैं और काम करूँगी। तो यहाँ तनुष का शूज़ ठीक से नहीं पहना था, बच्चा है तो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं ठीक कर लेती हूँ, धीरे धीरे आ ही जाएगा बच्चे का 100 मतलब लेने के लिए। तो यहाँ देखिए बैग वगैरह सब कुछ हो गया था और पहला दिन था कि ये स्कूल, इसको तो जाना था, इसके साथ ही इनको भी जाना था। मैं यहाँ पे प्यार कर रही थी, तनुष प्यार कर दो मम्मा को, 2-2.5 घंटे आप नहीं रहोगे, मतलब 2-2.5 बजे तक आओगे तो मम्मा को प्यार कर दो। तो वही कह रहा था मम्मा तुमको प्यार। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों बैगों को उठा के चला, मैंने इन लोग को भेजने की तैयारी की। फाइनल हो गया मेरा 8:30 सवा मतलब 8:20 से ज़्यादा नहीं हो रहा था। और इस बीच सभी लोग चले गए मुझे छोड़ करके और मैं यहाँ दरवाज़ा बंद करके अपने घर में आ गई। और फिर मैं लग गई रूटीन में। 10 मिनट में यहाँ पे ब्रेक ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मतलब कि लगता है ना कि 2 मिनट के लिए ब्रेक होना चाहिए। फिर वही कमरे व्यवस्था करना, सब कुछ वही शुरू हो जाता है हम हाउसवाइफ को, क्योंकि जो सबको प्रॉपर भेजने के बाद हम उस चीज़ में लगते हैं जो चीज़ छूटा हुआ रहता है, अधूरा रहता है। तो किचन में मैंने नहीं गया, मैं सोची हूँ कि पहले कमरा ही ठीक कर दूँ। कभी कल के कपड़े जो फिर फोल्ड हुए थे वो ऐसे ही मैंने रख दिए थे। तो कहें कि चलो यहाँ पे वाटर मैंने ऐसे ही रख दिया है, अब देखते हैं कब ये ले जाते हैं। बाकी सब कुछ अरेंज करके मैं आ गई थी किचन में मतलब खाना वगैरह तो सभी बन गया था और सुबह पे टाइम बन ही जाता है, इतना कुछ है। तो मेरे को जब मैं रहती हूँ ना और इनको नहीं, तो बस अब दोपहर में मुझे रोटियाँ ही सेकनी होगी, मैं एक्स्ट्रा बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ। देखिए दोनों की सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने किनारे कर दिया और कुकर को सब कुछ सही करके मैं अब बस फटाफट रोटियाँ एक नीचे की रह जाती है ना, वो किनारे में कर दे रही हूँ और मैं नीचे ले जाके गाय को दे दूँगी। ये सब अच्छी चीज़ें करनी ही चाहिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत ही होगी शरीर में और प्रॉब्लम हो ही जाती है। और फिर भगवान जी के नाम पे और गाय माता के नाम पे निकाल ही देना। यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मैं धुलने में लग गई फटाफट से। करना तो बहुत ज़रूरी होता है, ये सब काम तो नहीं होता है। तो ये एकदम हाई स्पीड में तो नहीं कर रही थी, बहुत ही मतलब काफ़ी बर्तन हो गए थे, क्योंकि मैं चौकी बस सब कुछ निकाल दी थी क्योंकि अब मुझे कुछ ज़रूरत नहीं था। अब शाम को ज़रूरत था, मैंने कहा कि चलो हाथों हाथ निकाल के और इस सबको भी क्लीन कर दिया जाए। क्लीन करने के बाद बर्तन मैं आ गई यहाँ पर। ये बॉक्स के अंदर मेरा बॉय बोतल निकालना था इनको, वो वाला बोतल देने के लिए। तो फिर ये सब करने में कुछ ना कुछ चीज़ें अगर निकालिए ना तो घर तो गंदा होना ही होना है और अरेंज करना है। फिर झाड़ू लगा के बस मैं पोछा लगा दूँगी और कुछ नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है। बस ये अब मैं था कि सुबह सुबह और कैसे दर्शाते हम लोग काम और पति पत्नी ऐसे ही रहते हैं और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, और मेरे सब काम खत्म हो चुके हैं। मैंने कपड़े धुले हैं, कपड़े कुछ था तो मैंने भिगा के धुल दिए हैं, वो कपड़े भी मैं डाली नहीं हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने। पूजा करके मैं आती हूँ और आज देखिए मेरे दोनों बैग टांग के ना और हेलमेट लेकर लग रही थी कि मैं ही जा रही हूँ हर काम करने के लिए, इसलिए मैंने वो कंटेंट डाला है। आज से मेरी भी ड्यूटी ज्वाइन हो गई है, ड्यूटी है। मैं भी अब नौकरी और बच्चे को पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। तो दोनों काम करेंगे। क्योंकि ये चले गए थे अपना स्कूल बाइक साफ़ करने, तो बाइक साफ़ करने के कहीं मुझसे कह के सोचा ये तीनों लेते हैं ना, तो मैं वही लेकर ही गई थी। एकदम मतलब इतना भारी था, बाबू का बैग भी भारी हो, इनका भी टिफ़िन और पानी था। और सुबह सुबह ये हो गया कि इतना मतलब कि सुबह मुझे गुस्सा कर दिए हैं। मैं गुस्सा हुई हूँ क्योंकि बॉटल मैं जो निकाली वो नहीं ले जाना है, छोटा ले जाना है, तो वो मैं अंदर रखी थी, फिर उसको निकालना है। तो मैं इसी बात पे इनसे कह रही थी, अरे यार शाम को बता दिया करो ना, मैं उसी समय निकाल दूँगी, अभी सुबह सुबह क्या टाइम में क्या करूँ। तो फिर वही हो गया। चलिए जाने दीजिए। तो चलिए आगे फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बातें करूँगी, मैं बात दिखाऊँगी ब्लॉग आगे क्या कर रही। चलिए मैं बृहस्पति का पूजा कर लेती हूँ। अब हो गई थोड़ी सी मेरी केयर क्या है कि मैंने खीरा लेकर काट के खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी केयर करनी पड़ेगी, तभी तो घर परिवार सही से चलेगा मेरा। तो ये चीज़ करने पे मैंने थोड़ा सा लिस्ट भी बना रही थी। और आई होप मेरे मॉर्निंग रूटीन एकदम अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।